नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन मीडिया न्यूज ग्रुप का एबीके न्यूज यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर से आप सभी का मैं राम के अथवास बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश में चुनावी राजनीति का एक दौर चल रहा है जिसमें लगभग सभी राजनीतिक दलों को जनता ने ठुकरा दिया। मतलब किसी भी राजनीतिक दल पर पूरा विश्वास अब पब्लिक को नहीं रहा। इसीलिए देश में एक नए खेल की शुरुआत हुई जिसे गठबंधन का खेल कहा जा सकता है। यह गठबंधन चुनावों के पूर्व विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच होता आ रहा है, जो चुनाव परिणामों के बाद सत्ता की कुर्सी यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करने में आसानी रहती है। ऐसा गठबंधन तैयार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस सहित अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दल अब गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं। यही वजह है कि चाहे दिल्ली हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, गठबंधन पर एक महत्वपूर्ण दिशा में काम किया जा रहा है। अभी हाल ही में बिहार में जो चुनाव होने हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश कुमार के बीच और अन्य कई छोटे छोटे दलों के बीच एक गठबंधन हुआ है। उसी तरह बिहार में तेजस्वी यादव का राजद, कांग्रेस सहित अन्य दल भी गठबंधन के खेल में लगे हुए हैं। अब बात करता हूं मैं महाराष्ट्र की। यहाँ पर भी स्थानीय निकाय चुनावों की आहट सुनाई देने लगी है। मुंबई सहित महाराष्ट्र के जिला परिषद और अन्य नगर निकायों के चुनाव में भी अब गठबंधन का शोर सुनाई दे रहा है। गठबंधन की रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंबई महानगर पालिका निकाय में शिवसेना, कांग्रेस, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच एक समझौता विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान हुआ। अब यही समझौता महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के संस्थापक और उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे के बीच में होने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस राज ठाकरे से परहेज कर रही है। उसका कहना है कि जिस गठबंधन में राज ठाकरे होंगे उनमें कांग्रेस नहीं होगी। कांग्रेस इस स्थिति में अकेले ही चुनाव लड़ना पसंद करेगी। हाल ही में कांग्रेस के भाई जगताप ने इस संबंध में पत्रकारों के समक्ष एक बयान दिया और कहा कि राज ठाकरे की उपस्थिति में गठबंधन में आने का प्रश्न ही नहीं उठता। वैसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गठबंधन फायदे और नुकसान का एक सौदा है, जिसमें पार्टियां आपस में फायदे और नुकसान के आधार पर ही समझौता करती हैं। कांग्रेस का महागठबंधन में न आने का निर्णय भी एक रणनीतिक के तहत हो रहा है। राज ठाकरे हिंदी विरोधी उत्तर प्रदेश, बिहार और हिंदी भाषियों का विरोध करते आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस महाराष्ट्र में गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ती है तो पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ एक हिंदी विरोधी होने का एक ठप्पा लगेगा और कांग्रेस इससे बचना चाहती है। वैसे महाराष्ट्र में जो महागठबंधन है अब बिखरता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि दिवाली हो गई है और अब महानगर पालिका मुंबई के चुनावों के दौरान यह गठबंधन कितना सफल हो पाता है या नहीं। एबीके न्यूज में आज बस इतना ही। देखते रहिए एबीके न्यूज। नमस्कार।